हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज में हमने फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे और हमने बहुत कुछ फंक्शन के बारे में सीख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट पासिंग तकनीक्स। मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कौन से ऐसे वेज हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग तकनीक्स। देखिए, आर्ग्यूमेंट पासिंग तकनीक के पहले मैं आपको बता दूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट हमारे पास एक वेरिएबल होता है, जहां हम कह सकते हैं एक पैरामीटर होता है, जिसको हम किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू। फर्स्ट मेथड इज देयर कॉल बाय वैल्यू एंड सेकेंड मेथड इज देयर कॉल बाय एड्रेस। हम एक आर्ग्यूमेंट को कॉल बाय वैल्यू के थ्रू पास कर सकते हैं और दूसरा मेथड हमारे पास है, हम किसी भी वैल्यू को कॉल बाय एड्रेस के थ्रू पास कर सकते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम हमेशा फंक्शन कॉल में यूज करते हैं एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम हमेशा फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास होती है। हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी पास कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो पास एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस भी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल से कुछ डाटा फंक्शन डेफिनेशन के आर्ग्यूमेंट के पास जाएगा। ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं जिन पर हम एक्चुअली वर्क करते हैं। ये हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं जिनको हम टेम्परेरी यूज करते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर वर्क करने के लिए। अगर आप भी सीखना चाहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कैसे पास की जाती है, तो कोडिंग विद सोनिया में मेरे साथ बने रहें, कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा ली है। एक तरफ मैं कॉल बाय वैल्यू बताऊंगी और दूसरी तरफ मैं आपको कॉल बाय एड्रेस बताऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने लाइन लगा ली है, दोनों तरफ मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी कॉल बाय वैल्यू कैसे वर्क करता है एंड कॉल बाय एड्रेस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स बना लेते हैं। सिंटैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंटैक्स मतलब आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरीके से राइट किया जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू फंक्शन कॉल बनाते हैं हम। देखिए, सम नाम का मेरे पास फंक्शन है और इसको मैं कॉल कर रही हूँ। तो फंक्शन कॉल में मैंने ए और बी टू आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। तो ये फंक्शन कॉल हम मेन में लगाएंगे। ये मेरा मेन फंक्शन है और इसमें मैंने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा ली। इस तरफ भी मैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ए और बी पास कर रही हूँ। दिस इज माई मेन फंक्शन और इस मेन फंक्शन में मैंने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा ली। ये दोनों मेरे पास क्या है, कॉल। ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरे पास, फंक्शन कॉल। नेक्स्ट मैं फंक्शन डेफिनेशन भी लगा लेती हूँ। फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज मेन के बाहर होती है। तो मेन फंक्शन का नाम मेरे पास सम है। यहाँ पर मैंने इंटीजर एक्स, इंटीजर बाय, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसी तरह मैं इस तरफ भी फंक्शन डेफिनेशन लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इंटीजर एक्स एंड इंटीजर बाय, दो आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर लिए। इनको आप वेरिएबल की जगह आर्ग्यूमेंट बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, ये मेरे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन से हैं, ए और बी। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन से हैं, एक्स और बाय। यहाँ पर भी मेरे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं ए और बी एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं एक्स और बाय। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कंपाइलर यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ पर आएगा, इस तरफ भी कंपाइलर यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ पर आएगा। ए की वैल्यू एक्स को पास हो रही है और बी की वैल्यू बाय को पास हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा दूँ, यहाँ पर भी एड्रेस ऑपरेटर लगा दूँ, तो ए का एड्रेस एक्स को पास हो रहा है, बी का एड्रेस बाय को पास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉल बाय एड्रेस।
तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो आप उसकी वैल्यू भी पास कर सकते हो और साथ ही साथ आप एड्रेस भी पास कर सकते हो। जब आप वैल्यू पास करेंगे तो उसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, जब हम एड्रेस पास करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉल बाय एड्रेस। अगर आप एड्रेस पास करना चाहते हो तो ए के आगे आप एड्रेस ऑपरेटर लगाओगे, यहाँ पर बी के आगे आप एड्रेस ऑपरेटर लगाओगे, एक्स हमारा यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल होगा और वाई भी हमारे पास यहाँ पॉइंटर वेरिएबल होगा। बिकॉज एक पॉइंटर वेरिएबल ही ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी का एड्रेस स्टोर करता है। सिंपल वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता, एक पॉइंटर वेरिएबल ही किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो ए और बी 2 आर्ग्यूमेंट हैं, अगर आप इनका एड्रेस पास करोगे तो एक्स और वाई यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया कि आप कॉल बाय वैल्यू में आप वैल्यू पास करते हो, कॉल बाय एड्रेस में आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस पास करते हो, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। In call by value, the value of actual argument is passed to formal argument. In call by address, the address of actual argument is passed to formal argument. अब हम सेकेंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सेकेंड डिफरेंस बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ए आर्ग्यूमेंट है और एक बी आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर मेरे पास एक्स आर्ग्यूमेंट है एंड यहाँ पर मेरे पास वाई आर्ग्यूमेंट है। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ बाय यूजिंग स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज करना। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना। अगर आप दो वेरिएबल्स का स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हो तो ए की वैल्यू बी के पास चली जाएगी, देन बी की वैल्यू ए के पास चली जाएगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे ये ए है और बी है। लेट ए में 10 वैल्यू है और बी में 20 वैल्यू है। अगर मैं स्वैपिंग करूंगी इनको तो ए में कौन सी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी? 20 और बी में कौन सी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी? 10। अगर आपको नहीं पता स्वैपिंग कैसे की जाती है तो मैं स्वैपिंग का भी अलग से एक प्रोग्राम बना दूंगी, तब आप मेरा वो वीडियो देख लेना। जल्द ही मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि स्वैपिंग कैसे की जाती है और 2 नंबर्स को कैसे इंटरचेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ए आर्ग्यूमेंट है, बी आर्ग्यूमेंट है। लेट ए में 10 वैल्यू है एंड बी में 20 वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में ए की वैल्यू एक्स को पास हो जाएगी और बी की वैल्यू भी वाई को पास हो जाएगी। अब एक्स में क्या आ गया? 10 और वाई में क्या आ गया? 20। देखिए ए का अपना कोई एड्रेस होगा और बी का अपना कोई एड्रेस होगा। इसी तरह एक्स का अपना कोई एड्रेस होगा और वाई का अपना कोई एड्रेस होगा। जब हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे, जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया तो x में कौन सी वैल्यू आ गई? 20 और y में कौन सी वैल्यू आ गई? 10। तो इसका एड्रेस क्या है? 5000। इसका एड्रेस क्या है? 5002। जैसे ही मैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर वर्क करूंगी, मैं x और y को इंटरचेंज करूंगी तो उसका इफेक्ट a और b पर नहीं पड़ेगा। मतलब x और y को चेंज करते a और b चेंज नहीं होंगे। जो वर्क होगा वो सिर्फ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर ही रह जाएगा, वो वर्क एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी अलग मेमोरी लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं एंड एक्स और बी अलग मेमोरी लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स, दोनों आर्ग्यूमेंट डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे। इसी वजह से कॉल बाय वैल्यू में अगर आप वैल्यूज इंटरचेंज करते हो, अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर वर्क करते हो तो उसका इफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है कॉल बाय एड्रेस की। तो देखिए यहाँ पर ए है, बी है। यहाँ पर ए में 10 वैल्यू है एंड बी में 20 वैल्यू है। इसका एड्रेस 6000 था, इसका एड्रेस 6002 है। इसी तरह एक्स है, वाई है। एक्स में कौन सी वैल्यू है? अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान से ये वीडियो देखिए, मैं आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दूंगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए है, जैसे ही मैं ए का एड्रेस पास करूंगी तो यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया? एड्रेस। अब यहाँ पर ए का एड्रेस एक्स को जाएगा और यहाँ पर बी का एड्रेस वाई को जाएगा। तो इसका एड्रेस क्या है? 6000। इसका एड्रेस क्या है? 6002। और ये दोनों क्या हैं? हमारे पॉइंटर वेरिएबल हैं। पॉइंटर वेरिएबल हैं तो ये सेम मेमोरी लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं। कॉल बाय एड्रेस में दोनों वेरिएबल्स, दोनों आर्ग्यूमेंट सेम मेमोरी लोकेशन पर वर्क करेंगे और दोनों मेमोरी लोकेशन को शेयर भी करेंगे। अब अगर मैं पॉइंटर x को चेंज करूं, पॉइंटर y को चेंज करूं तो y डिफॉल्ट ये इफेक्ट बैक इन पर भी जाएगा।
ये इफेक्ट बैक इन पर भी जाएगा और जैसे ही मैं पॉइंटर x को चेंज करती हूँ इसमें 6002 आ जाएगा, जैसे ही मैं पॉइंटर y को चेंज करती हूँ इसमें 6000 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं 6002 को रीड करूँगी तो वो कौन सी वैल्यू को रीड करेगा, 20 को। अगर मैं 6000 को रीड करूँगी तो कौन सी वैल्यू को रीड करेगा, 10 को। कॉल बाय एड्रेस में अगर आप आर्ग्यूमेंट में एड्रेस पास करते हो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में अगर आप वर्क करोगे तो जो भी वर्क उस पे होगा, मान लीजिए उसकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई, तो उसका इफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर भी पड़ेगा। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट चेंज होते ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो जाएंगे। अब आपको दोनों का प्रोग्राम बनाना है। स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड बाय यूजिंग कॉल बाय एड्रेस। दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार आप बनाइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी इसका डिफरेंस लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम भी करेंगे, कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम भी करेंगे। प्रोग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह से कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।